जंगल से बाहर आ जाए। ठीक है साईं, मेरे आदमी अपने तरीके से काम कर देंगे। मीरन, ये तुम क्या करने वाले हो, मुझे बताओ। छोड़ो बाबा, इनकी बातों को छोड़ो। ये शहरी है, जरा डरता है। मेरी बात तुम गौर से सुनो। आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे भी उम्र की गठली हर वक्त सर पर उठाए रखते हैं। पवन बाबा, सारे रास्तों पर चौकसी करवा दो। मुझे मालूम हुआ कि कुछ गुंडे मेरे उताक पर हमला करने वाले हैं। साईं फिक्र ही ना करो, उन लोगों की लाशें इधर लानी है या उधर ही सड़क पर रखनी है। ना पवन बाबा ना, उन बंदों को जंगल में ले जाओ, बाकी फिर मुझसे पूछ लेना। जो हुक्म साईं, इजाजत है। ठीक है बाबा, तुम जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कराची जा रहा हूँ। ना ना ना, सोना सही ना। देखो, बाज का शिकार खेलने का एक अपना तरीकेकार है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, लावा लगाना पड़ता है। जैसे यकीन करो, अब हिरन का शिकार खेलने में मुझे मजा नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि अब कोई और शिकार खेलूं, मजा आएगा। मैं लेटर लिखूंगा। कुलसुम, मुझे गलत मत समझना। मैं मारिया के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपनी बेटी के लिए जा रहा हूं। मैं उसे तलाक दे चुका हूं, लेकिन बेटी पर मेरा हक है। मैं हर हाल में उसे लेकर आऊंगा। उम्मीद है तुम समझ जाओगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं किसी और जज्बे के तहत नहीं जा रहा। क्या बात है बेटा? और बाप चला गया। ये खत उसका? मुझे मालूम था वो नहीं रुकेगा और चला जाएगा। बाबा जाने, अगर वो अपनी बेटी ले भी आए तो मैं किसी की गोद उजाड़ के अपने घर की खुशी नहीं देख सकती। गैरत की बात है बेटा, बेटी तो लानी होगी। गैरत इतनी जालिम क्यों होती है? गैरत का मतलब दूसरों पर जुल्म करना क्यों होता है? गैरत मर्द का जेवर होती है। गैरत का कोई कानून, कोई मजहब होता है या नहीं? गैरत बस गैरत होती है और इसको मर्द जानता है। औरत की कोई गैरत नहीं होती। सिर्फ एक लफ्ज बोल के कत्ल वाजिब हो जाता है। बेटा, मेरे दिमाग पर बोझ मत डालो। हमारा कर छोड़ो। बाबा जानी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए।
कौन फोन आया? किधर से है? लगता है बहुत दूर से है। सो खबर है क्या है? अपने आदमियों की खैरियत मालूम नहीं करोगे? क्या हो मेरे आदमी? कौन हो तुम? मीरन शाह बोल रहा हूँ। कैसे आदमी हो तुम समंदर खान? तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारे आदमी को क्या हुआ? देखो मीरन शाह, अगर मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो पूरा समंदर तुम पर उल्टा देगा। ना 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 सोना साई ना, समंदर तो हमारे करीब है। आओ तो तुम्हें भी दीदार करा दूं। याद रखो, बहुत पछताएगा मीरन शाह। आराम से समंदर खान। अभी तो तुम्हारे आदमी बहुत मजे में है। कहाँ है मेरा? बात करो। वो अभी मेरे पास तो पहुंचे ही नहीं। क्या मतलब है? मुझे लगता है कि समंदर खान उनको कुछ लोग उठा के जंगल में ले गए। क्या बकवास करते? तमीज से बात करो समंदर खान। तुमको पता है तुमने किस पर हाथ डाले? तुम नहीं जानते कि तुमने किससे टक्कर ली है। बोलो क्या चाहता है? अभी जल्दी क्या है, 2-4 दिन होने दो, बात कर लेंगे। देखो, शाह मेरा दुश्मन है और शहाब मेरा दोस्त है समंदर खान। जवाब बहुत महंगा पड़ेगा। जब मिलेंगे तो सवाल जवाब कर लेंगे। ओके? अम्मी, बात सुने, आपने बाबा जानी से इजाजत ली? किस बात की इजाजत? जाने की। अरबाब अब इस घर में लाएगा अपनी बेटी को, और तुम बनोगी उसकी आया, और वो अपनी बेटी में अपनी बीवी की शक्ल को देखा करेगा। ज्यादा बातें मत बनाओ और चलो मेरे साथ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अम्मी। क्या कहा? मैं एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीनने दूंगी। तो क्या करोगी तुम? अदालत में जाओगी? मत ज्यादा बातें बताओ, चलो। बात चलो, मैं कह रही हूँ चलो। अच्छा लाइए, मुझे देखो। हाथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? वालेकुम सलाम। आप कब आई? मैं बस इसे लेने आई थी। हाँ हाँ, सो बिस्मिल्लाह। बेटी आपकी लेके जाए। बेटा कब आओगे? ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी ये अब वापस आए या ना आए। ये आप क्या कह रही हैं? अरबाब आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम चुप करो। देखिए भाई साहब, ये शादी बहुत गलत हुई है और मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, और मुझ में अब मजीद दुख सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। अगर उसकी बच्ची इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखिए, हमारे कई घर हैं इधर, तो मासूम बच्ची कहीं भी पल जाएगी। जी जी बिल्कुल ठीक, आप बेशक पाल लीजिएगा उसे। चलो कुलसुम, मैं तुम्हें यहाँ यतीमों की तरह छोड़ नहीं सकती। आओ मेरे साथ। को रोक मत। Спасибо.
कुछ फल हैं तुम्हारे लिए। ये आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? मैं तो कल भी तुम्हारे साथ निभाना चाहता था, लेकिन शायद जुदाई ही हमारा मुकद्दर थी। अगर बात मुकद्दर की है तो फिर मुझे दोष क्यों देते हो? इसलिए कि अपना मुकद्दर तुमने खुद ठुकराया था। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या पूछते हो? जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। सबीना, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? तुम मेरे बेटे को लेकर नहीं आए? उसे मैं खुद ही साथ नहीं लाया, क्योंकि मैं तुमसे अलहदगी में कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है जो मेरे बेटे के सामने नहीं हो सकती? आज जिसे तुम अपनी बेटी कह रही हो, वो कल भी तुम्हारी बेटी थी। मेरा हाल पूछने आए हो या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? देखो सबीना, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये कुछ पैसे रख लो, रख लो। पैसे? इतने ज्यादा? किस लिए? कुछ इतने ज्यादा भी नहीं है। हॉस्पिटल का बिल दे देना, दवाइयां ले लेना, और वैसे भी तुम्हें इनकी जरूरत होगी। नहीं मतीन, मुझे पैसे नहीं। तुम मुझे मेरी बेटी दे दो। ये नहीं हो सकता। देखो सबीना, तुम बाहर का ख्याल छोड़ दो। मैं उसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। तुम दौलत से एक मां की ममता खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता हूं। वो तकसीम होकर रह गई है, और तुम जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। लेकिन मैं भी तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ यही कि तुम बाहर की जिंदगी में खिजा को मत आने दो। हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। इसलिए कि अगर तुम उसे मिलती रही तो वो बिखर कर रह जाएगी। ठीक है मतीन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम ये पैसे अपने पास रखो। मैं एक मां हूं, और मां कभी दिखती नहीं। मैं बाहर की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। बहुत दूर चली जाऊंगी। उसे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। बस जाओ तुम, चले जाओ, चले जाओ तुम कभी ऐसी सूरत नहीं दिखाओगी। बहुत दूर चले जाओगी। बहुत दूर चले जाओगी।
बाद यहाँ, लैला वहाँ। मजाक छोड़ो, पहली वीडियो और ये खुशकी। खुशी अभी होती है खान। ZPTO लाइफ बॉय हेल्थ शैम्पू, मगर बालों पर असर। इसी से तो जमा है इम्प्रेशन। बहुत जल्दी किया बाप। असद बाबा जान को पता चल चुका था, मुझे इसलिए तलाक भेजनी पड़ी। अच्छा, तो आपने अपने बाबा जान के कहने पर तलाक भेजी? नॉट बैड। तुमने मर्दों वाली बात नहीं की अरबाब, किसी औरत की जिंदगी खामखा तबाह कर दी। हालात बहुत बिगड़ चुके थे, मैं ऐसा ना करता तो बात बहुत बिगड़ जाती। बाबा या मुझे मार लेते या अपने आप को मार लेते। अब तुमने किसी को मार दिया है। असद मैं मारिया से माफी मांगने आया हूँ। बात माफी से बहुत आगे जा चुके अरबाब। मैं जानता हूँ मैंने उसको बहुत दुख दिए। अगर जानते हो तो फिर वापस चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई नहीं है। नोबडी। मेरी बेटी तो है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आए हो? अब और मैं किसके लिए आता? तो सुनो अरबाब खान, मारिया तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं देगी। असद बेटी तो मैंने लेनी है। तो एक बात सुनो, अब उसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है जो, क्या मतलब? मतलब ये कि मारिया ने अब एक क्लब में जॉब कर ली है। अरबाब खान, मारिया अपने आप से इंतकाम ले रही है। इंतकाम। वो जानती है मर्द से बदला कैसे लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। आओ इंस्पेक्टर, बैठ। ये लड़के को किधर ले आए? ये तुम्हारा मसला हल करा सकता है खान? इसका नाम क्या है और ये क्या करता है? ये अब आपको मिले शानदार शेव जिलेट शेविंग जेल से। थोड़ा सा जेल बहुत सा फोम बनाए, आपका रेजर चले कहीं ज्यादा रवानी से। बिना जलन क्लोज शेव दे बड़ी आसानी से। स्पेशल ट्रायल पैक आज ही आजमाइए। ये कुरैशी साहब हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। तो ये क्या करे? बहुत कुछ करेगा खान। लोग हमसे डरते हैं और हम इनसे डरते हैं। खान, मैं तुम्हें कहा था ना कि कानून की मदद लो, मगर तुमने अपने आदमी भिजवा दिए। अपना आदमी न भिजवाता तो क्या करते? अब तुम क्या बोल? हम ये केस अखबारों में छापेंगे। तो फिर क्या होगा? इससे उधर की पुलिस की पेटी उतर जाएगी। लेकिन इस बात को उछालेगा कैसे? बस उधर एक मुकदमा दर्ज करवाने की देर है और फिर अखबार का दफ्तर हमारा दफ्तर होगा और सब काम उसी दफ्तर से होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इंस्पेक्टर? ये हमारा आदमी डाकुओं के पास है कि या मीरन शाह के पास है? एक ही बात है खान, जिधर भी हैं ये सब मीरन शाह के इशारे पे हुआ है। सब उसका हुक्म मानते हैं। वो हमसे सौदा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है खान, सौदा कर लो, अपने आदमी छुड़ा लो, फिर देखा जाएगा। अगर उसने हमारा एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो हम उसका बेड़ा गर्क कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा खान, आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये बहुत जरूरी है। ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। अब हो जाए
बात सुननी होगी। मारिया, जो कुछ हो उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरे से भी जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे। जिसे तुम तलाश कर रहे हो मैं नहीं हूँ। मारिया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ज्यादतियां मेरे साथ भी बहुत हुई हैं। प्लीज फालतू बात मत करें। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ छेड़छाड़ करने वाले को बाहर फेंक दिया जाता है। मेरा तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता है जो कोई तोड़ नहीं सकता। मारिया, कैसा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? तुम मेरी बेटी की माँ। किसकी बेटी? तुम्हारा मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं। क्यों नहीं है? मैं गवाही दूंगी तो वो तुम्हारी बेटी बनेगी ना। और मैं कहती हूँ वो तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। मारिया, तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं गार्ड्स को कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? गार्ड्स! मारिया, मारिया! अरबाब, अरबाब, बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। सर, तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरी कोई मदद करो प्लीज। आई एम सॉरी अरबाब, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। बेहतर यही होगा कि तुम बच्ची का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता सर। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। तुमने मुझसे शादी करने का क्यों सोच लिया? सोचा तो नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया। ऐसे तो नहीं बोलते ना। हमारा है कौन? कोई भी नहीं है, बस तुम हो। तुम हमारा सब कुछ है। क्या कुछ नहीं किया तुम हमारा वास्ते? देखो कुले, मैंने अब तक जो भी कुछ तुम्हारे लिए किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी में किया है। इतना हमदर्दी? तुम हमारा वास्ते अपना जान खतरे में डाल दिया। तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है? ये तो हम नहीं जानता है। अगर तुमको सिर्फ हमदर्दी है तो हमको जगह का सामने पेश कर दो। हम सब सजा आंखें बंद करके कबूल कर लेंगे। तो गोया ये एक मेरा इम्तिहान है। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम क्या कहना चाहती हो? हम ज्यादा नहीं छुपा सकता है। तुम हमको अच्छा लगता।
ड्रामे का यह हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया गया। आंखें खोलो मामा, देखो तुम्हारी बेटी बाहर आई है। तुमने बहुत दुख उठाए, लेकिन अब तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बेटी को माँ से कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर लूंगी। अब तुम्हें रोटियां बेचने की भी जरूरत नहीं। अगर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से रोका तो मैं वो घर छोड़ दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब को गैर हाजिर होने से सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर साहिबा, आप साहिबदार खान से बात करें और उन्हें बता दें। उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई और आएगा? हाँ, आ रहा है। वो अपना डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा आदमी था। गुलखान, हमको और आपको तो यहीं रहना है। डॉक्टर्स तो आते जाते रहेंगे, बाकी काम तो हमें ही करना है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? बुजुर्ग गुली की माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चले। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। गुलखान के सारे इसमें इंजेक्शन रखो और तमाम दवाई रखो, ठीक है? इसको छोड़ो, बस गुल्ले को कह देना मैंने उसको माफ किया। वो भी मुझे मार दिया इसको गुल्ले ने मार दिया। डॉक्टर नहीं, जो अपनी बीमारी से फौत हुई है इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की मर्जी। देखो डॉक्टर बीबी, उसको किसी तरह बोलो, उसको बोलो कि तुम्हारा माँ तुम्हारा वास्ते मार गया। सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर। बस डॉक्टर बीबी, अभी तुम जाओ बीबी।
1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute.